हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के जो कुछ और इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको आज हम लोग इस लेसन में, इस वीडियो में जो कि इसको आज हम लोग जो है कि कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल आपका पूरी तरीके से यानी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब अगले क्लास में जो है कि हम लोग फिनाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। फिनाल क्या होता है, फिनाल कैसे बनता है, फिनाल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब के बारे में जो है कि हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो लेकिन आज की क्लास जो है, आज की क्लास स्पेशली जो एल्कोहल है उसकी आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। देखिए हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल, हेडिंग लगाएंगे एसीटिलीन से अभिक्रिया। क्या है? एसीटिलीन से अभिक्रिया, एसीटिलीन से अभिक्रिया। क्या है? एसीटिलीन से अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या हेडिंग है? एसीटिलीन से अभिक्रिया। अब ये एसीटिलीन क्या होता है पहले ये हमको मालूम होना चाहिए, इसके बाद जो है कि हम इसकी केमिकल रिएक्शन करवा पाएंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि एसीटिलीन होता क्या है आखिर में। ठीक है ना। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अगर आईयूपीएसी नाम बोला जाए, इसी को एथाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथाइन। आई लग गया तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या उपस्थित होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है। अब एसीटिलीन क्या होगा, इसका फार्मूला हम यहां पे लिख दें। इसका फार्मूला होता है C2H2 और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा और एक हाइड्रोजन जो कि यहां पे होगा। ये है एसीटिलीन। ये क्या है? एसीटिलीन। अब इसी की रिएक्शन हमको करवानी है किससे? एल्कोहल से करवानी है। किससे करवानी है? एल्कोहल से करवानी है। तो एल्कोहल के स्थान पर जैसे अगर हम ले लें C2H5OH, यानी कि C2H5OH जो कि क्या है? एथिल एल्कोहल है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन अगर हम इससे करवाते हैं तो क्या बनता है? देखिए उसको यहां पे क्या करना है भाई। यहां पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड होते हैं यही क्या होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं। तो जब बॉन्ड होता है, बॉन्ड पाई वाला जो है कि आसानी से टूट जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहां का जो पाई बॉन्ड है वो क्या कराएंगे हम लोग? ब्रेक करवाएंगे। जब ब्रेक करवाएंगे तो एक चीज जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? O और H। अब यहां पे अगर हमको O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा, तो यहां पे देखिए क्या बनेगा? निगेटिव इस ऑक्सीजन पर और इस हाइड्रोजन पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यानी कि अब यहां पे ये जो C2H5O- है, ये जो है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह से कार्य करेगा। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पे चूंकि क्या आएगा इस पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट होगा, जब इधर शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव का चार्ज और ये जो हाइड्रोजन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव का चार्ज और इस S पर हो जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे खुद ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से कार्य करेगा, यानी कि ये खुद जो है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह से कार्य करेगा, नाभिक स्नेही की तरह से कार्य करेगा। अब क्या हो जाएगा? ये जो H+ है वहां पे जाकर के जुड़ेगा जहां पे निगेटिव होगा, अर्थात इसमें क्या हो गई? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहीं पे ये H+ जाकर के जुड़ेगा। और ये जो C2H5O- है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, अर्थात नाभिक स्नेही है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये यहां पे जाकर के जुड़ेगा। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये आपको ब्रेक करवाना है। जब इसको हम ब्रेक करवा देंगे तो मान लीजिए अगर हमने इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा दिया, अगर इधर हमने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया, आप इधर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है इसको आप इधर भी शिफ्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इधर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक ही हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो आप चाहे इधर शिफ्ट करवा सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे शिफ्ट करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने इधर शिफ्ट करवा दिया,
इधर क्या आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ये इस पर कौन आकर के जुड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, इस H प्लस में है। अब ये जो H प्लस है इस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनाएगा HC, एक हाइड्रोजन इस पे और आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बाबू क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा। अब डबल बॉन्ड के साथ ये क्या है, कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था और ये जो नेगेटिव वाला है ये आकर के इस पे जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा OC2H5। ये जो है कि मध्य में एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए यहां पे होगा क्या, एक पाई बॉन्ड अभी यहां पे और नजर में आ रहा है, इसमें एक पाई बॉन्ड और उपस्थित है। तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन कर लेगा फिर से किससे, C2H5OH से। फिर से वही प्रोसेस है। अब क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना है हमको। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्टिंग करवा रहे हैं। जब इधर शिफ्ट करवाएंगे इधर आ जाएगा निगेटिव और इस पे H पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो क्या बन जाएगा HC, एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक हाइड्रोजन इस पे और आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे बचेगा अब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बचेगा तो ये कार्बन, एक हाइड्रोजन इस पे पहले से है, एक ये जो C2H5O- है इस पे आकर के जुड़ा हुआ है यानी OC2H5 और इस पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक करवाया इधर इस पे आ गया प्लस का चार्ज और यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। तो ये माइनस का चार्ज जो है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा OC2H5। ये जो है कि प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो कि प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, किससे रिएक्शन करवाते हैं, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम करवा देते हैं किससे, एसिटिलीन से, तो पहले एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक होगा तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो है कि इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये था एसिटिलीन से अभिक्रिया। इसमें आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए जो ग्रुप है ये इस पे जाकर के जुड़ रहा है, ये इस पे जाकर के जुड़ रहा है, यानी कि ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, यानी कि एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया किसमें पाई जाती है, जिसमें पाई बॉन्ड उपस्थित होता है, जिसमें पाई बॉन्ड उपस्थित होता है उसी में ही जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो पाई जाती है, एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है कंपाउंड ये इस पे जाकर के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। जुड़ने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि एडिशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद अगली हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप, हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवा करके। अगर हम इसकी रिएक्शन जो है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एल्डिहाइड से पहले करवाते हैं, किससे, एल्डिहाइड से अभिक्रिया, एल्डिहाइड से अभिक्रिया, एल्डिहाइड से अभिक्रिया। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग एल्डिहाइड से करवा देते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है। क्या होता है, RCHO होता है। ये है R, ये है C, यहां पे क्या हो जाएगा H, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ये है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक काम करिए, हाइड्रोजन को हम यहां पे लगा दे रहे हैं और ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है यहां पे लगा दे रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, एथिल एल्कोहल या फिर कोई भी एल्कोहल से आपको करवानी है इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, किसी भी एल्कोहल से करवानी है। जब एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे, जब एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे क्या होगा, ठीक ना। उसको देखिए, ये क्या है, C2H5OH है, इससे हम लोग एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं, एक चीज यहां पे ध्यान देना है, ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक ना। यानी कि ये रिएक्शन जो कि दोनों तरफ प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहां पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। इसमें भी कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा।
कैसे एडिशन रिएक्शन इसमें होगा, इसमें एडिशन किसका होगा, कैसे होगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जब हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या आता है, इस पे नेगेटिव आता है, इस हाइड्रोजन पर क्या आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है। और यहाँ पे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाएं, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़े तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। बात समझ में आ गई, यही ना होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको क्या करना, इसकी रिएक्शन जब हम लोग इससे करवाए हैं तो क्या करना है, पॉजिटिव वाला ले जाकर के आपको नेगेटिव वाले पे जोड़ देना है, पॉजिटिव वाला ले जाकर के आपको नेगेटिव वाले पे जोड़ देना है। जब नेगेटिव वाले पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जरा इसको ध्यान से समझिए। देखिए RC ये तो उतना रहेगा ही, क्या हो जाएगा RC, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अब देखिए O जो है नेगेटिव, इस पे जुड़ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इस पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, इस कार्बन पर जो कि C2H5O- जुड़ जाएगा, यानी कि OC2H5, ये क्या बन जाएगा, मध्य में कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या है, आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाना है, क्योंकि यहीं पे क्या है, पाई बॉन्ड है, इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, एडिशन रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया जो है कि इसमें देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH से हम लोग रिएक्शन करवा देंगे। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो O पर नेगेटिव और H पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इसमें ये पाई बॉन्ड हम लोग ब्रेक करवाएंगे। क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पॉजिटिव वाला ले जाकर के नेगेटिव वाले पर जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखिए हमको क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन हम लोगों को फिर से करवा देना है C2H5OH से, C2H5OH से। अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग करवा देंगे, किससे, C2H5OH से, एथिल अल्कोहल से, फिर से वही प्रोसेस। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो OH है, ये जो OH है, इस H के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब इस H के साथ OH निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो ये जो पूरा ग्रुप है ये इस पे जाकर के जुड़ेगा, तो बन जाएगा RC, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OC2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC2H5 हो जाएगा। ये जो है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये किससे रिएक्शन था, एल्डिहाइड से रिएक्शन था। किससे रिएक्शन था, ये एल्डिहाइड से रिएक्शन था। एल्डिहाइड से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एथिल अल्कोहल की या फिर किसी भी अल्कोहल की, तो ये मध्य में एक प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो है कि यहाँ पे नहीं रुकता है, इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग एथिल अल्कोहल से करवा देते हैं। जब फिर से एथिल अल्कोहल से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा। जब H यहाँ से OH यानी कि H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो ये जो है कि पूरा ग्रुप C2H5O- इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको आप नोट करिए। इसके बाद जो है कि हम कीटोन से इसकी क्या रिएक्शन होती है उसको हम यहाँ पे आपको बताएं, नोट कर लीजिए। हो गया। अच्छा हाँ, इसका नाम भी आप देख लीजिए। इसका नाम होगा हेमी एसीटैल। क्या हो जाएगी इसका नाम, हेमी एसीटैल। हेमी एसीटैल। हेमी मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि जब एक ही OC2H5 ग्रुप जुड़ेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी बोलेंगे। यानी कि इसका नाम क्या है, हेमी एसीटैल। और ये जो है कि दोनों ग्रुप इस पे आकर के जुड़ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटैल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीटैल। बात समझ में आ गई ना। तो अगर एक यानी C2H5O- ग्रुप जुड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एसीटैल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों ग्रुप जुड़ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटैल बोलेंगे। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद जो है कि हम कीटोन से इसकी रिएक्शन क्या होती है उसको बताएंगे। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब कीटोन क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो फिर देख लीजिए क्या होता है कीटोन। पहले हम आपको कीटोन ही बता दें क्या होता है। देखिए ये क्या है, RCR≡O, यही क्या है, कीटोन है। ये क्या है बाबू, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को करवानी है C2H5OH से। फिर से वही प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, इधर निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बस केवल आपको पॉजिटिव वाला जाकर के निगेटिव वाले को जोड़ देना है सी। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा O और इस पे H जुड़ जाएगा, O हो जाएगा C2H5। ये भी क्या है, हेमी एसीटल, ये भी क्या है यहाँ पे हेमी एसीटल है, ये भी क्या है ये है हेमिकीटैल, ये क्या है हेमिकीटैल, ये क्या है हेमिकीटैल, ये क्या है हेमिकीटैल। अब क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शन फिर से करवा देना है, किससे करवा देना है, C2H5OH से करवा देना है। जब इससे करवाएंगे तो फिर से वही प्रोसेस, यहां से OH यहां से H, क्या निकल जाएगा -H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो आपका ये प्रोडक्ट जो है कि बन जाएगा, ये यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा O C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा O C2H5 हो जाएगा। ये है, इसका नाम क्या है कीटैल, ये क्या है कीटैल। ठीक, ये क्या था हेमिकीटैल, ये क्या है एस्कीटैल है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आप जरा नोट कर लीजिए, इसके बाद जो है कि हम आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, अब ये जो है कि आज कवर हो गया एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो एल्कोहल है उसका एडिशन रिएक्शन देखा, या एडिशन रिएक्शन कैसे शो करता है, किससे किससे रिएक्शन करता है। पहला हम लोगों ने देखा एसिटिलीन से अभिक्रिया, उसमें भी एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया पाया गया था। इसके बाद दूसरा हमने देखा था इसका एल्डिहाइड से अभिक्रिया, एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाए थे हम लोग, फिर भी ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित किया था। और तीसरा हम लोगों ने इस क्लास में देखा कीटोन से अभिक्रिया, कीटोन से भी अभिक्रिया जब हम लोग करवाते हैं तब भी यह योगात्मक अभिक्रिया जो है कि प्रदर्शित करता है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो कि हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।